हेलो एवरीवन, आज हम सब ज्योग्राफी में ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हरित गृह प्रभाव। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आते हैं, इसलिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। ये जो ग्रीन हाउस प्रभाव है एक प्राकृतिक घटना होती है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखती है। अब ये अगर गर्म ना बनाए रखे तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा, इसलिए पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक प्राकृतिक घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में सहायक होता है वो कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो इसे ग्रीन हाउस गैसें, इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे तो गैसें कई सारी हैं जिसको हम आसानी से नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो एक ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे हम एक लाइन में पढ़ेंगे, जैसे ओ मीना कल काजल लगाना, ओ मीना कल काजल लगाना। इसके माध्यम से हम ग्रीन हाउस के सभी गैसों को आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर हम याद करेंगे तो कोई ना कोई गैस ज़रूर छूट जाएगी, लेकिन अगर हम इसके माध्यम से याद करेंगे तो कोई गैस नहीं छूटेगी, हमको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे अब हम इसको विस्तार से देखते हैं। ओ से हो जाएगा ओजोन गैस। ओजोन गैस के साथ आपको इसको भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये याद नहीं रखेंगे तो कभी कभी तो गैस का नाम दे देता है, लेकिन कभी कभी गैस का नाम ना दे करके इस तरह से दे देता है जो अक्षर के माध्यम से होगा। तो आपको हो सकता है पढ़ने जानने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सके, इसलिए आपको इसको भी याद रखना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो ये तो आसानी से आप बता ही सकते हैं। तो इसलिए पहले हम गैस के नाम को जानेंगे। जैसे ओ से हो जाएगा ओजोन गैस। उसके बाद हम मी, क्योंकि मीना था तो मी को हम लेंगे, तो मी से हो जाएगा मीथेन CH4। उसके बाद ना, मीना, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। उसके बाद है कल से हम याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है का से हम याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से हो जाएगा जल वाष्प। इस तरह से हम मात्र एक लाइन से सभी गैसों को आसानी से याद कर सकते हैं। ओ मीना कल काजल लगाना। अब हम ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम फिगर के माध्यम से समझें कि ये काम कैसे करता है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ मैंने एक सन बनाया है जो कि सूरज है, सूरज से आने वाली रोशनी के लिए। तो इस तरह से सूरज की जो रोशनी है वो आएगी पृथ्वी पर, इस तरह से इसकी रोशनी पृथ्वी पर आएगी। अब देखिए यहाँ मैंने पृथ्वी को बनाया है जो कि अर्थ है, और ये सूरज की रोशनी आ रही है पृथ्वी पर। अब जब ये पृथ्वी पर आएगी तो ये पृथ्वी पर जब आएगी तो यहाँ तक तो आएगी, सारी रोशनी यहाँ तक आएगी, लेकिन इसका 31% भाग जो है, सूरज की रोशनी का 31% भाग वापस परावर्तित होकर लौट जाएगा इधर की तरफ। ऐसे ये आ रही है, ये रोशनियाँ पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, लेकिन उसके बाद इसका 31% भाग जो है वो वापस लौट जाएगा। इस तरह से इसका 31% भाग जो है वो वापस लौट जाएगा, और 20% भाग ऐसा होगा इसमें जो कि पेड़ पौधों या फिर समुद्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। 20% भाग पेड़ पौधों समुद्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो 31% भाग वापस लौट जाएगा, और 20% भाग जो है वो पर्यावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और बाकी जो शेष बचता है वो हमारी पृथ्वी पर ही रह जाता है। क्योंकि ये जो गैस बाकी जो सूर्य की रोशनी है, जो गर्मी है, वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो गैसें हैं वो यहाँ पर एक परत के भांति रहती हैं, जो बाकी बचे सूर्य की रोशनी को वापस नहीं जाने देती हैं। इस वजह से ये पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं, और पृथ्वी का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्म नहीं रहेंगी तो इस पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम हो जाएगा, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए इसके जो गैसें हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, और मीथेन हो गया, ये सब जो गैसें जो अभी हमने पढ़ा वो सब अगर नहीं रहेंगी तो पृथ्वी को गर्म बनाए रखना आसान नहीं होगा। इसलिए वो सब गैसें जो हैं यहाँ पर एक परत की भांति बनी रहती हैं, जो पृथ्वी की कुछ रोशनियों को पृथ्वी से वापस जाने में रोक लेती हैं, और वो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में सहायक होती हैं। इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में सबको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है।